एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं तो अब यहीं पर रहना। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले, लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी। यानी एक टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मज़े ही हो गए। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि बस अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यह एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कहे 2 दिन, रात को रात और दिन को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं तो अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले, लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया। यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी थी, फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों न देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के घर तक जा पहुँचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और जब उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना। तभी उस अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, हे बस, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है, जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं भी इस फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। थैंक्स फ्रेंड। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें